तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम वो पढ़ रहे थे अपन, और उसी पार्ट को वापस अपन कंटिन्यू करते हैं। तो उसी पार्ट को पढ़ते हैं अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर सकते हैं, डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहले अपन थोड़ा आज फैक्टर्स अफेक्टिंग में लास्ट टाइम में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा था आपको। कंसंट्रेशन टर्म में अपन काफी सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के बाद अपन काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म में केस 1। पर मैं कंसंट्रेशन टर्म को ना डिफरेंट केसेस, मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ सिचुएशंस आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। उसके बाद बाकी टेम्परेचर इफेक्ट भी है, प्रेशर इफेक्ट भी है, कैटलिस्ट के बारे में भी अपन लिखेंगे, और इनर्ट गैस का एडिशन भी लिखेंगे कि सपोज कोई इनर्ट गैस को ऐड कर दें हम गैसियस रिएक्शन में तो क्या होगा, लाइक दैट वी विल डिस्कस। तो मैं कंसंट्रेशन टर्म में जो भी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन। एक तो मैं बात करूंगा हेट्रोजीनियस रिएक्शंस की, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। और तुम लोग जाग रहे हो या सो रहे हो, मतलब कोई आवाज नहीं आ रही ऐसे कुड़कुड़, कोई आवाज नहीं आई, सब जाग रहे हो ना? यस सर। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था आज मुझे, ना कोई गुड आफ्टरनून है ना कुछ भी नहीं, तुम लोग आज मतलब सब ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब जाग रहे हैं। तो अपन ना हेट्रोजीनियस रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो जैसे मान लो अपने पास गिवन है एक रिएक्शन, अपन लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं अपन इसमें। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। तो एग्जाम्पल में मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इक्विलिब्रियम में मुझे गिवन, ये सॉलिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ये भी सॉलिड है, और CO2 है अपने पास ऐसे, ये भी गैस है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब सब गुड आफ्टरनून वगैरह बिल्कुल, इसका मतलब जाग रहे हैं सब लोग, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर कभी कभी इन लोगों की शक्ल भी देख लिया करो आप, और ये लोग ना मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गेम भी खेलना शुरू कर देते हैं क्लास में। तो आप लोग तो देखते नहीं हो, क्योंकि तो घर में वो मजे कर रहे हैं अच्छे, तो अपन ऐसा होने नहीं देंगे, और कुछ कुछ बेटर है। तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम लोग ना खुद ही सीरियस रहो प्लीज। हाँ गुड आफ्टरनून ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम लोग खुद ही सीरियस रहो। थोड़े से दिन की बात है, मेरे ख्याल से अब अपना ऑफलाइन हो जाएगा शुरू, जैसे अपन को लग रहा है वैक्सीन आ जाएगा। तो दिसंबर हो गया है, फरवरी के आसपास ऑलमोस्ट मार्च तक तो सभी को वैक्सीन मिल जाएगी अपन को, है ना? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून भी है, शुभ दोपहर भी है, बिल्कुल सारी चीजें हैं। शुभ दोपहर भी बोल रहा है और गुड आफ्टरनून भी बोल रहा है। और अगर अपना ऑफलाइन हो जाए तो अपन को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अपन कर लेंगे, क्योंकि काफी सारा पार्ट अपन को रिवाइज भी करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अपन वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर अपन जैसे लास्ट ईयर पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रखेंगे अपन पढ़ने का। ऑफलाइन में बहुत बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होगा। अब बोल रहा है सर ऑफलाइन में पिज्जा पार्टी होगी। भाई पिज्जा पार्टी, ये तो पार्टी तो मैं कभी देता ही नहीं, है ना? लेकिन जब मैं तो पार्टी तभी देता हूँ जब मतलब तुम्हारा IT में हो जाए, बगैर IT के कोई पार्टी नहीं देता मैं, ठीक है ना? जिनको पार्टी उन्हीं को मिलती है जो मतलब IT में सेलेक्ट हो जाए। तो पहले पिज्जा खिला दिया क्या फायदा, बाद में खिलाओ फिर मजा आएगा। तो पिज्जा पार्टी तभी होगी जब IT में सिलेक्ट होगी, बिल्कुल करेंगे। हाँ, लेकिन पार्टी के लिए तुम बैठ के कितनी देर भी पढ़ना चाहो मेरे साथ तुम पढ़ सकते हो। बैठ के तुम खाना खा लोगे, सर घर नहीं गया मैं खाना खाऊंगा यहीं, वो खा लो खाना, पिज्जा नहीं खाना, ऑफिस में बैठ के कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं मंगा दूंगा। लेकिन पार्टी तभी होती है जिसका IT में सिलेक्शन। तो और मुझे भी पार्टी करने में तभी मजा आएगा। तो अपन ये पेंडेमिक में थोड़ा सा अपन ज्यादा मेहनत करें, सीरियसली करें, एटलीस्ट अपने प्रति ईमानदार रहें। ये ना करें कि चलो क्लास चल रही है, पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं कि यार अपेंडिक में बड़ा जॉब का भी प्रॉब्लम है, सारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बिजनेस का भी प्रॉब्लम है, और अपन मजे कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। चलो पढ़ना चाहिए अपन, मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ कि यार मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाए। ओसी शुरू करना है, वो भी शुरू नहीं कर पाया। इनफैक्ट क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही हैं कि मैं सोचता हूँ उसी कैसे शुरू करूँ यार, और क्लास बढ़ जाएंगे। मैं तो कल भी बता रहा था, मैं इतना थक गया हूँ ना, अब मुझे लग रहा था कि यार 1-2 दिन छुट्टी ले लो। पता कल अपनी क्लास है और कल ही मैं छुट्टी के बारे में सोच रहा हूँ, छुट्टी ले लो यार, बहुत थक गया हूँ।
ठीक है ना? उसके बाद फिर कुछ पढ़ाने के बारे में सोचेंगे। चलो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोचूँगा उसको, मतलब शुरू तो करना ही है, अभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये है कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम के पहले मैं आपको खत्म करवा दूँ। तुम लोग भी थक गए होगे, थोड़ी छुट्टी की ज़रूरत है तुमको भी, है ना? 2-3 दिन तो छुट्टी मिल जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल तुम लोग भी थक गए होगे, मुझे पता है। तुम लोग भी घर में बैठे-बैठे पक गए हो, बढ़िया खा पी रहे हो, मस्त हो घर में। कोई काम नहीं, स्कूल भी नहीं जाना अब तो, आराम से उठ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। चलो शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, अपन को फुल कंसंट्रेशन से इसको पढ़ते हैं अपने। देख, इस रिएक्शन में अगर मैं तुमसे कहूँगा केसी या केपी लिख दो, तो तुम कहोगे ठीक है, केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 या केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस ऐसे केपी और केपी होगा, केसी होगा इस रिएक्शन का। अब अगर मान लेते हैं अपन, सपोज करते हैं, इस रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो अपन क्या-क्या कर सकते हैं? टू शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, a reaction in forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कहेंगे मैं एक काम कर सकता हूं, रिमूव CO2। CO2 को हटाओगे, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले मान लो इसका पार्शियल प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, तो अपन कहेंगे केपी में सिर्फ यही है तो 2 एटमॉस्फेयर रहा होगा। अगर आप CO2 को हटा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये तो चेंज हो नहीं सकता। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कब तक? जब तक कि वापस 2 एटमॉस्फेयर ना हो जाए, फिर रुक जाएगा क्योंकि फिर इक्विलिब्रियम आ गया। तो रिमूव द CO2। और क्या कर सकते हैं? तो अपन कहेंगे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो अपन कहेंगे ये तो गलत बात है भाई, एक ही बात है ना, आप रिमूव किए थे इसलिए प्रेशर कम हो गया था, वेसल का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए फॉरवर्ड आएगा रिएक्शन। ठीक है, चलो मान लिया। आपने पूछा था कि कितने नंबर ऑफ वेज बताओ, और क्या कर सकते हैं? तो अपन कहेंगे रिमूव द CaO, रिमूव कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी तो प्रोडक्ट है, ये अपन लिख सकते हैं ऐड CaCO3। इसको ऐड करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसको रिमूव करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा, इसको रिमूव करने से केपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, तो रिएक्शन क्यों मूव करेगा फिर? भाई केपी इज 2 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर भी 2 एटमॉस्फेयर, सॉलिड को रिमूव किया तुमने, इसके प्रेशर में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं, वो तो है ही नहीं, उस एक्सप्रेशन में ही नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड। ना कैल्शियम ऑक्साइड उस एक्सप्रेशन में, ना कैल्शियम कार्बोनेट उस एक्सप्रेशन में। मतलब यहां पर ना तो ये चेंज होगा और ना ही ये चेंज होगा इन दोनों को चेंज करने से, तो ये चेंज नहीं होने वाला। मतलब इसके एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एडिशन या रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केसी एक्सप्रेशन में ही नहीं है। इस सॉलिड ऑक्यूपाई मोर वेरी लेस स्पेस ना भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 पूरे वेसल में। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मान लो आपने कहा इसको रिमूव भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा? CO2 का प्रेशर तो उतना ही रहेगा। अगर मान लो मैंने इसको बहुत सारा ऐड कर दिया तो ऐसे इतना भर दिया वेसल, तो अपन कहेंगे अगर इतना भरोगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इतना सारा थोड़ी बढ़ता है, ऐसे आपने तो वेसल ही भर दिया। तो इतना सारा अगर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कम हो जाएगा, और वेसल कम होने का मतलब है कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन होने का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, कब तक? जब तक कि उसका प्रेशर 2 ना हो जाए। वो अगर फिर आपको ये लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। रीजन, क्योंकि एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इस कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो CO2 का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये अगर 2 एटमॉस्फेयर से 3 एटमॉस्फेयर हुआ तो ये चेंज हो नहीं सकता, रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा, सो दैट कि वापस इक्विलिब्रियम। What if there is not enough CO2 to make the 2 atmosphere? Will reaction get completed? नहीं, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन ना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता।
है ना, आपने इक्विलिब्रियम अटेन किया ना कि प्रेशर, हमने तो ये एग्जांपल लिया हुआ है, कोई अपन ने 2 एटमॉस्फेयर थोड़ी कहा, उसने कहा है कि मैं इतना थोड़ा ही ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट कि उस वेसल में इसका ये डिकम्पोज होगा और CO2 बनेगा ही नहीं, 2 एटमॉस्फेयर केपी के बराबर आया ही नहीं प्रेशर। हाँ, तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से आया? ये तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम तो तब आएगा ना जब ये 2 एटमॉस्फेयर हो जाए, वो भी कंसेप्ट को चेक करेंगे। सो सॉलिड के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड, इनके एडिशन और रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस इट इज मेंशन्ड इन लार्ज अमाउंट में वेसल कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, अनलेस मेंशन्ड इन लार्ज अमाउंट so that volume of vessel decreases, तो अपन उस हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से चेक करेंगे ना, फिर तो अपन कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या चेंज आएगा, फिर अपन वैसे चेक करेंगे। ठीक है, और कोई मतलब फैक्टर है जिससे कि अपन इसको फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं? एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वस इन इमेज, ठीक है, लेकिन वो तो यही बात हुई ना, रिमूव किया आपने CO2, एक्वस NaOH क्या होगा, ये एसिडिक गैस है, NaOH बेस है, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉल्यूशन में, थोड़ा सा ऐड किया ना तुमने, अगर ये इसमें एब्जॉर्ब होगा तो एसिड बेस रिएक्शन से तो क्या होगा, अपन कहेंगे इसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वो एब्जॉर्ब होगा NaOH में तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और कोई, तो अपन कहेंगे और कोई मतलब सॉलिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी में चेंज जो कर सकते हैं अपन कहीं किया अपन ने। फिर अपन एक बात कर सकते हैं, अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा दूं तो, हाँ तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना, क्योंकि अगर ये 3 होगा तो इसको 3 बनना पड़ेगा, ठीक है, फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमें पता है दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ये ब्रेक हो रहा है, इट्स अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ऑल डिकम्पोजिशन प्रोसेस आर एंडोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाओगे केपी का वैल्यू बढ़ेगा, केपी का वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सॉलिड का इफेक्ट आपको समझ में आ गया क्या करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। तो अब मैं केस 2 की बात करता हूँ, सॉलिड में अपन को इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे, सपोज अपन को ऐसे भी गिवन हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और अब देखो मेरा मतलब ये है कि मैं हर एक केसेस में एक एक दो एग्जांपल ले लूं, सारे फैक्टर्स थोड़ी आपको करके दिखाऊंगा, आप तो मतलब अब इसके बाद आपको समझ में आ गया सॉलिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने काफी सारे मुझे यहाँ पर बताया कि मैं किस तरीके से रिएक्शन को शिफ्ट कर सकता हूँ। अब बाकी फैक्टर्स आने दो क्वेश्चंस में, हम खुद करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। अब एग्जांपल 2 में अपन कोई दूसरा ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर ऐसे गिवन है, सपोज ऐसे करते हैं, कार्बन सॉलिड है, इसको CO2 गैस से रिएक्ट करता है और इक्विलिब्रियम में लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, तो क्या करें, हाँ तो इसमें इसके एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को चेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा, एडिशन ऑफ दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन, एडिशन ऑफ दिस रिवर्स डायरेक्शन, रिमूवल ऑफ दिस रिवर्स डायरेक्शन, रिमूवल ऑफ दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि केपी में अब दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, या केपी लिख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं गैसेस के लिए, CO to the power of 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉलिड लिखेगा उसमें, तो दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे रिएक्शन शिफ्ट होगा, क्यों, ये तो कांस्टेंट होगा एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। तो इस टाइप से अपन को हेट्रोजीनियस रिएक्शन में अपन बता सकते हैं।
इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिएक्शन, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन दूसरा क्वेश्चन, दूसरे केस की बात करते हैं। अब अपन एक केस में लिखते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। केस नंबर 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने आपको केपी और केसी के रिलेशन तो बता ही दिए थे, कल भी बताया था, और मैंने आपको बताया था कि उनके वैल्यूज से अपन क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसे को, तो मैंने आपको बताया। अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of reactant dissociated, moles of it is defined as the ratio, लिख लेते हैं रेशियो ऑफ, क्योंकि ये हमेशा रेशियो होगा, इट्स ऑलवेज अ फ्रैक्शन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant dissociated with respect to the number of moles initially taken, the number of moles of reactant initially taken, आपने कितने लिए थे इनिशियली और उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, हमारे पास ऐसे कितने एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास गिवन है PCl5 है और ये डिसोसिएट होके PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। मैंने आपसे कहा मेरे पास इनिशियल मोल्स गिवन है, अब अपन ना इसको नंबर ले लेते हैं मोल्स को सीधा, मतलब ऐसे नहीं लिखते ABCD कुछ लिखते हैं, छोड़ो, हमें तो अपने नंबर ऑफ मोल्स देंगे, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है और उसके कैलकुलेट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं वो अपन सबको पता है। तो अपन क्या करेंगे, सपोज इसके मुझे 1 मोल के, ये 0, ये 0, इसके मोल्स टू अटेन इक्विलिब्रियम -x हो गया, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा, बचेगा कितना 1 - x, सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम, अपन को ये लिखना आता है सबको। तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो अपन कहेंगे अल्फा होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब ये डेफिनेशन के साथ ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। आपने शुरू में कितने मोल्स लिए थे, मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, x, इनिशियली कितना लिया था 1, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x हो गया, x/1 हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो अपन कहेंगे भाई परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं भाई, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आ जाएगा। मान लो अपन ने गिवन होता ये ना 20% डिसोसिएट होता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम, अच्छा x का वैल्यू 0.2 है, अगर मुझे गिवन होता है इस क्वेश्चन में कि ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए 20% डिसोसिएट होता है, तो अपन कहते हैं अच्छा 20/100 इज इक्वल टू x/1 हो गया ना, फिर तो फ्रैक्शन ही तो है, आपने कहा 20% डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, मतलब 100 में से 20% डिसोसिएट हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही तो हो गया परसेंटेज, भाई फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे परसेंटेज गिवन होता तो मैं कैलकुलेट कर लेता। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मुझे गिवन था HBr है और ये इक्विलिब्रियम में H2 प्लस Br2 बनाता है, और ये मुझे ऐसे गिवन है,
ये 1 है, ये 0, ये 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स क्यों, 2x लिखो। तो अपन कहेंगे ठीक है 1 माइनस एक्स लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x/2 और इसको लिख सकता हूं x/2। मैंने रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके लिखा हुआ है ऐसे। इसके x मोल्स, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उसके आधे मोल्स इसके बनेंगे। अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका x/2 बनेगा। ये किया मैंने। अपन कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पहले तो आप वैसे ही बताओ जैसे मोलर कोएफिशिएंट है उससे देख लो, फिर अपन इसको भी लिखेंगे जो अपन मैंने अभी बताया। चलो, इसके अगर 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, तो बचा कितना 1। अब इसमें अगर मुझे अल्फा लिखना है तो मैं लिख लूंगा अल्फा विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझा ना? तो ये अल्फा आ गया मेरे पास। मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैं इसका एक बार केसी भी लिखते हैं। केसी विल बी इक्वल टू concentration of this into this। अब वो इक्वेशन में अपन को लिखने की जरूरत नहीं, H2 into concentration of Br2 divided by concentration of HBr का स्क्वायर, अपन को लिखना आता है। अपन x के टर्म में लिख देते हैं, x into x divided by 1 minus 2x का स्क्वायर। दिस इज केसी। ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे ऐसे करना होता, twice of HBr is an equilibrium with H2 plus Br2। मुझसे कहा जाता है ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ये मैं लिखता क्या 1 माइनस एक्स, तो इसको लिखता है x/2, इसको लिखता है x/2। तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसमें, तो अपन कहते हैं देखो भाई अल्फा विल बी इक्वल टू x/1 एंड Kc विल बी इक्वल टू, अब देखना आप है, Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, लिख लेते हैं x/2, x/2 1 माइनस x टू द पावर ऑफ 2। अपन कहते हैं कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप तो कैसे भी लिखो। आपने Kc एक्सप्रेशन, भाई आपने यहां पर x लिया, हमें क्या फर्क पड़ता है दोनों में से। अब मान लेते हैं एक बार है, अपन को दोनों लिखना आ गया, इधर से भी लिखना आ गया। हमने यहां पर क्या किया, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उसके आधे मोल्स ये बनेंगे और आधे मोल्स, क्योंकि इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 मोल इसका बनेगा। राइट ना? अपन सबको समझ में आया? ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन एक देखना ध्यान से, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इस रिएक्शन में HBr given, HBr is 40% dissociated, कैलकुलेट Kc। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन क्या करेंगे, अच्छा 40% डिसोसिएटेड है, कोई बात नहीं, 40/100 विल बी इक्वल टू 2x/1। मेरे पास x आ गया nx। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अपन को गिवन था इधर अल्फा कितना परसेंटेज, 40% डिसोसिएट होता है। अच्छा, तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ये 40% डिसोसिएट होता है, इसका मतलब है 1 का 40% डिसोसिएट हो गया, तो मैंने ले लिया वो। भाई इन दोनों का फ्रैक्शन और 40% वो भी तो फ्रैक्शन ही है, तो मैंने लिख लिया दोनों को। मुझे x का वैल्यू कितना आ गया, अपन यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, 0.2 आ गया अपने पास। चलो सब्स्टिट्यूट करके Kc कैलकुलेट करते हैं। Kc विल बी इक्वल टू 0.2 into 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 0.4, 0.4 मतलब 0.6, 0.6 into 0.6, ये 1/3, ये भी 1/3 मतलब 1/9। किसी को डाउट नहीं?
ये अपन को 1/9 किया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अब यहां पर अपने लिखा कि सपोज करते हैं अपने पास ऐसे गिवन है इन दिस क्वेश्चन, अब अपन को इसमें गिवन है, गिवन दैट HBr is 40% dissociated. Calculate KC. Calculate KC. इसमें KC कैलकुलेट करता है, KC कैलकुलेट किया। पहले मैं 40% डिसोसिएट लिख लूं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 40/100 विल बी इक्वल टू, मेरे पास आया x/1, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 0.4 आ गया। चलो KC कैलकुलेट करते हैं। मैंने KC को कैलकुलेट किया, x का वैल्यू मुझे गिवन है 0.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 टू द पावर ऑफ 2, ये तो 1/9 आया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इसके हिसाब से लिखूं, मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से, या इसके हिसाब से लिखूं, मुझे केसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्शन थोड़ी चेंज किया था, आपने कोई रिएक्शन को थोड़ी बनाया था। आपने यहां पर जो केसी लिखा ना, जिस केसी में आपने सब्स्टिट्यूशन किया, वो केसी आपने इसके जैसे ही लिखा था, मतलब ऐसे लिखा था आपने। मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, इसका केसी अपन ने ऐसे ही लिखा था भाई, दोनों में केसी में तो आपने यही सब्स्टिट्यूशन किया ना, H2 प्लस Br2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr का स्क्वायर। आपने केसी चेंज नहीं किया, आपने वहां भी केसी यही लिया, आपने यहां भी केसी यही लिया। मतलब मैं इन मोल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं। हाँ, राइट, ठीक है, अपन को पता चल गया। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन, बस अपन को और कुछ नहीं आता। दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊं। इनिशियली 2 moles of NH3 dissociates in 5-liter vessel, 5-liter vessel, इसको ना 10 लीटर कर देता हूं, 10 लीटर वेसल at 500 Kelvin। Calculate Kc for reaction if degree of dissociation is 40%। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अपन क्या करेंगे फॉर द रिएक्शन, मुझे रिएक्शन गिवन था ट्वाइस ऑफ NH3 H2 प्लस N2, ये रिएक्शन था अपने पास। These are in gaseous state because जितना भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा सभी में अपन को गिवन होगा कि भाई वहां पर फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो अपन को गिवन होगा, राइट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ NH3 ए सोल्यूशन लिखना है अपन, इक्विलिब्रियम में है थ्राइस ऑफ H2 प्लस N2, इसके मिली इनिशियल मोल्स 2 गिवन है, ये 0 ये 0, ये x होगा तो ये 3x होगा, ये 2 माइनस 2x होगा, अल्फा 2x डिवाइडेड बाय 2 and that is equal to 40/100। तो
तो x इज इक्वल टू 0.4 आ गया हमारे पास। अब मैं केसी की बात करता हूँ। केसी विल बी इक्वल टू x इंटू 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x का स्क्वायर। दिस इज केसी। x का वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करो, यू गॉट द वैल्यू ऑफ केसी। 0.4 इंटू 3 इंटू 0.4 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंटू 0.4 इज 0.8। 0.8 होगा तो 1 2 माइनस 0.8 इज 1.2, 1.2 का पावर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, केसी कैलकुलेट कर लिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। राइट ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड। अब कभी अपन से ऐसे भी कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसमें केसी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। नोट, degree of dissociation is always calculated with respect to number of moles. Dissociation is always calculated with respect to number of moles. With respect to number of moles. हम इसे हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैन इजीली calculate Kc. Then if in a question, अगर कोई क्वेश्चन है, Kp is asked, then first calculate Kc, then Kp. आपको ये करना होगा, पहले आप Kc कैलकुलेट करो, उसके बाद Kp में कन्वर्ट कर दो। इसका Kc कैलकुलेट कर लूंगा, टेम्परेचर मेंशन्ड है 500 केल्विन, मैं इसका Kp बता सकता हूं। अगर मुझे इसका Kp कैलकुलेट करना है तो Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू R विल बी व्हाट, RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Mg। और मैं इसको कैलकुलेट करता, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करता, सो Kc इंटू RT, R इज 0.0821, टेम्परेचर इज 500 केल्विन आपने दे रखा है, और डेल्टा Mg विल बी इक्वल टू 4 माइनस, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। ये आ जाता अपने पास एटमॉस्फेयर। ये लिखना पड़ता है, दैट इज वो एटमॉस्फेयर में अपना आंसर, क्योंकि अपन ने ये एटमॉस्फेयर में यूज किया ना, तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर लेना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको हटाया कि एक सिर्फ एटमॉस्फेयर लिखोगे तो गड़बड़ ना कर दो। दैट इज, तो अब अगर मान लो मुझे एक क्वेश्चन ऐसे कहना है, जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लेता हूं भाई, तो मुझे बता देना, ठीक है ना। कैलकुलेट द Kp ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द Kp ऑफ रिएक्शन, Kp ऑफ रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन गिवन है, एंड द रिएक्शन इज लाइक दिस, PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2. ये गैसियस स्टेट में बिल्कुल गिवन है। Calculate the Kp of reaction when degree of dissociation of PCl5 is 2%. No, it is 20%. It's 20%. At 20% and 2 atmospheric pressure. ये मुझे गिवन है और मुझे Kp कैलकुलेट करना। अब अपन को एक बात पता चल गया,
आपने कहा कि अगर मोल्स गिवन है तो परसेंटेज गिवन होगा तो मोल्स ही होगा, क्योंकि वो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोल्स से ही कोरिलेटेड है। सो बात तो मुझे केसी की ही करनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं गिवन है, लेकिन टोटल प्रेशर तो गिवन है, कैलकुलेट कर लूंगा। भाई आपको आरटी को पी टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ठीक है, आपने मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया, अपन क्या करेंगे, एक मतलब आंसर के लिए पीसीएल 5 लिख लेते हैं। पीसीएल 3 है प्लस सी है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जरूरी नहीं है कि मुझे इनिशियल मोल्स देना ही है। क्यों? अरे भाई जब लिखा हुआ है कि परसेंटेज है तो जो भी इनिशियल लोगे उसका 20% डिसोसिएट कर लेना, आपकी मर्जी, आप 2 ले लो 10 ले लो, आपकी मर्जी जो चाहो ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब परसेंटेज गिवन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा ना। सो इसलिए जब भी डिग्री ऑफ डिसीजन गिवन होता है अपन को, इनिशियल मोल्स नहीं गिवन है तो भी प्रॉब्लम नहीं है अपन को। टोटल वॉल्यूम मेंशन नहीं है मतलब 1 लीटर, हमने तो क्वेश्चन को छोटा किया काफी। तो अपन कहेंगे ठीक है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स और एक्स, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, दैट इज नंबर ऑफ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। लिख लो केपी विल बी इक्वल टू, we'll write that x into x divided by 1 minus x, ये तो आपका kc है, this into this divided by this is kc, into p total divided by n total to the power of delta h, ये kc था ना। So kp will be equal to x into x divided by 1 minus x, p total कितना गिवन है, इक्विलिब्रियम प्रेशर वी आर गिवन दैट है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, और टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स, डेल्टा एन जी 1, इसमें अपन को गिवन है एक्स का वैल्यू कितना है 20%, सो अल्फा इज गिवन टू, since alpha is equal to 20%, therefore x will be equal to 2.2। ठीक है भाई, ये तो अपन ने नोट लिखा था है, तो x is equal to 0.2 मतलब 0.2 into 0.2 divided by 0.8 multiplied by 2 divided by 1.2, ये आ गया, कैलकुलेट कर देते हैं। ये केपी आ गया अपने पास। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन्ड है तो अपन कभी भी केपी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उनको परसेंटेज गिवन है डिसोसिएशन, तो अपन क्या करेंगे केसी से कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप से। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था और ये आपका, अब बस ये फोकस करके रखो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आप कुछ भी पूछो हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन, बस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसमें गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि अभी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड हमेशा चलता रहेगा जब तक अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू द केस 1। फॉर अ गिवन रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है, तो in that reaction I was given that CO2 plus H2 gives you CO plus H2, ये मुझे गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम,
ये मुझे गिवन है इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम गिवन है बिल्कुल। इसका 0.2, इसका 0.6, इसका 0.4 और इसका 0.3, किसी को भी एक ऐसे ले लेते हैं, इसका 0.4 ऐसे गिवन है मुझे। तो अपन कहेंगे ये मोल्स इक्विलिब्रियम में है क्या? हाँ, तो फिर 1 आया ना केसी इसका। इसमें मुझे बताया गया कैलकुलेट केसी, तो केसी विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, हो गया केसी। केसी विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.6। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन सारे देते रहो, फिर देखो हम कैसे आंसर बताते हैं, है ना। वो केस 1 से रिलेटेड था, मुझे लगा इसको अपन ने एक तो इस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए अपन को। मेरे पास केसी है। अब ना जब अपने पास किसी क्वेश्चन का केसी हो ना, तो वो केसी कभी चेंज नहीं होता अनलेस आप टेम्परेचर चेंज करोगे। इस रिएक्शन में कुछ भी चेंज करो, आप केसी को चेंज नहीं कर सकते। एक बार मैंने किसी रिएक्शन का केसी कैलकुलेट कर लिया तो फिर वो टेम्परेचर से ही चेंज हो सकता है, बाकी कोई दूसरा फैक्टर नहीं। अब अपन कहेंगे देखो, आप हर बार बोलते हो उसे, उसको हटा लो रिएक्शन फॉरवर्ड, इसको हटा लो रिएक्शन बैकवर्ड, इसको ऐड करो फॉरवर्ड। चलो एक बार क्या बोल ही देते हैं कि क्या करना है इसमें। अब मैं कहूंगा चलो भाई, नाउ it is desired that to increase the concentration of CO2 to 0.4 moles। अब मैं चाहता हूं कि इसके मोल्स 0.4 हो जाए, तो मेरे पास दो कंडीशन है उसके लिए, या तो इसको हटा लो तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाए, इसको हटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ना इसको हटाने से, या फिर उन दोनों में से किसी एक को ऐड करो ताकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो, तो वो 0.2 से 0.4 मोल्स बढ़े CO2 का। Now it is desired that to increase the concentration of CO2 by 0.4 moles by adding CO, calculate the moles of CO required, the moles of CO required। अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, CO ऐड करना पड़ेगा सो दैट की रिएक्शन बैकवर्ड आए। लिखते हैं, आंसर की बात करते हैं। मुझे केसी पहले नहीं गिवन था, मुझे बस इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन था। मैंने सबसे पहले तो यही किया कि केसी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी अपना एक क्वेश्चन था इसमें, कैलकुलेट केसी आ गया अपने पास, 1 है क्या उसका केसी। अब क्या, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, CO2 है अपने पास, H2 है, इक्विलिब्रियम में CO प्लस H2 बन रहा है। मेरे पास वेसल में इसके मोल्स 0.2 है, इसके मोल्स 0.6 है, इसके मोल्स 0.3 है और इसके मोल्स 0.4 है। मैंने कहा चलो, मैंने क्या किया, इसके ए मोल्स डाल दिए, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इसको 0.4 बनाना है तो मुझे इसके ए मोल्स ऐड करने पड़े। चलो अननोन देख लेते हैं, वो अननोन क्वांटिटी होगी हमारे पास। लेट ए मोल्स ऑफ CO is added to reaction at equilibrium। भाई जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा तो मैं कहूंगा ठीक है, इसका एक्स मोल बैकवर्ड आया तो इसका भी एक्स मोल बैकवर्ड आएगा, तो इसका एक्स मोल बनेगा और इसका एक्स मोल बनेगा। मोलर कोफिशिएंट से, ये वाले पार्ट में मोलर कोफिशिएंट से लिखूंगा।
अगर रिएक्शन बैकवर्ड आया तो ये ऐड किया तो आप इससे भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये दोनों बनेंगे, ठीक है, लिख लिया। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? न्यू इक्विलिब्रियम, अब नया इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो मोल्स एट न्यू इक्विलिब्रियम, एट न्यू इक्विलिब्रियम, तो अपन कहेंगे भाई ये 0.4 था, x रिएक्ट कर गया तो 0.4 माइनस एक्स हो गया। ये 0.3 प्लस a था, माइनस एक्स कर देते हैं। ये 0.6 था, x बन गया तो 0.6 प्लस एक्स हो गया। ये 0.2 था, x बन गया तो ये 0.2 प्लस एक्स हो गया। अब अपन को कितना है, क्या गिवन है? गिवन दैट 0.2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.4, यही तो बनाना था आपको। CO2 कितना बन जाए? 0.4 ना, तो x का वैल्यू पता चल गया अपन को 0.2 है। तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 0.4 माइनस 10, 0.2, 10 माइनस 10 तो 0.1 प्लस a बच गया, ये 0.8 बन गया, ये 0.4 बन गया। अब क्या, a को कैसे फाइंड आउट करें? आपने यही तो पूछा, हाउ मच मोल्स इज रिक्वायर्ड। तो अपन कहेंगे अपन को पता है, इसमें कुछ भी ऐड करो कुछ भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, केसी वही रहेगा। तो अपन कहेंगे केसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि केसी का वैल्यू मुझे पता है। सो केसी अपने पास क्या था, CO इंटू H2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू H2। तो मुझे केसी गिवन था 1 इक्वल टू CO कितना गिवन है अपन को, 0.1 प्लस ए, ये कितना गिवन है 0.2, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 0.4 इंटू 0.8। लो भाई अपने पास आंसर आ गया, 0.4 इंटू 0.8 विल बी इक्वल टू 1.1 प्लस ए इंटू क्या 0.2। इसको तो करते हैं कैंसिल अपन, ये आया 1.6 इज इक्वल टू 0.1 प्लस ए विल बी इक्वल टू 1.5 मोल्स। वो कह रहे सर आपने 0.2 प्लस एक्स क्यों लिखा, आई एम अनेबल टू हियर। तो अनेबल टू हियर कोई बात नहीं, थोड़ा कान वान साफ करो, या फिर कान में मिट्टी का तेल डाल के, मतलब केरोसिन डाल के, पता नहीं तुम लोग जानते भी हो, या कान में पेट्रोल डाल के थोड़ा साफ करो। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन कहेंगे देख, मैंने ये कहा था कि अगर मान लो अपन इसको ऐड करेंगे ए मोल्स तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अभी बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो पहले अपन ने कहा चलो ए मोल्स डाल दिया, अब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने इसके रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना। तो माइनस एक्स इसका माइनस एक्स इसका, तो जितने मोल्स इसके उतने इसके उतने इसके उतने इसके। तो भाई ठीक है, अगर ये एक्स रिएक्ट करेगा ये एक्स रिएक्ट करेगा तो ये दोनों एक्स एक्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द मोलर कोफिशिएंट। रिएक्शन मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से होगा। अगर इनमें से कोई ऐसे लिखा होता तो मैं इसको 2x लिखता, ये अपन को पता है। 0.4 था इतना रिएक्ट किया, ये लिखा 0.2 था इतना बन गया तो 0.2 प्लस एक्स हो गया। ये अपन को गिवन था, बनाना कितना है CO2 0.4 लिखा अपन ने, लिखो ना। अब एक बात देखो, अगर किसी तरफ अपन को थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करना होता है, अगर इसका अपन को थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज करना होता है तो इसका अपन को कितना अमाउंट लेना होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट लेना होता है। इसको हमें सिर्फ 0.2 बढ़ाना था, मतलब इसको भी सिर्फ 0.2 बढ़ाया आपने, तो इसका अमाउंट कितना रिक्वायर्ड था? 1.5 मोल्स। मतलब ऐसा नहीं होता अच्छा इसको 0.2 चाहिए चलो 0.4 डाल देते हैं, आधे इधर आधे इधर। अरे कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ी होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है व्हेन द रेट्स आर इक्वल। तो कभी भी कोई भी कैलकुलेशंस, मतलब कोई भी आप डाटा विदाउट कैलकुलेशन नहीं बताना। अपन को इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिए थे, अपन ने फट से पहले क्या किया, केसी कैलकुलेट किया। और केसी कैलकुलेट करने के बाद अपन ने कहा अब चेंजेस करते हैं। हो सकता है मुझसे ऐसे पूछते हैं कि बताओ अगर मैं इसको
इसको अपन को मतलब 0.6 बनाना है, तो बताओ इसको कितना ऐड करें कि ये 0.6 हो जाए। ठीक है, इसको ए डाल देते, बाद में उधर जाता रिएक्शन, तो उधर प्लस हो जाता, इधर एक्स माइनस हो जाता। हमें क्या फर्क पड़ेगा। मतलब किसी को ऐड करना है या रिमूव करना है, कंसेप्ट इज दिस। इस कंसेप्ट से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये आपका कंसेप्ट सॉल्व करने। बोर्ड में क्लियरिटी है, मतलब इधर थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, लैपटॉप का ही है। तुम कहोगे तो मैं लैपटॉप को बंद कर दूंगा, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो। तो ये लैपटॉप का ये 0.1 प्लस ए है, वो यार रिफ्लेक्शन उसका है लैपटॉप का, उसको अपन बंद नहीं कर सकते, उसको अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी वो लाइट का थोड़ा सा है, वो चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि मतलब अपन उधर ना लिखो जहां रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू मैनेज। हमने चेक किया कि जो आप ऐड करते हो ना, ऐसे करते हो ना, ये रिमूव किया है, ये इधर शिफ्ट होगा, वो कैसे शिफ्ट होगा बता तो दो। हाँ, ये इधर देखो लिखा पर कैसे शिफ्ट होता है और क्या करना, राइट। अब अपन दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। ये अपने दो केसेस मैंने दो टाइप से आपको बताया, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा नो डाउट। अपन पहले एक बार देख लें कंसेप्ट कितने टाइप से, क्योंकि मैं अगर सारी सिचुएशन आपको बता दूंगा ना, फिर आपको सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं सोचने के लिए रह जाएगा, अपन क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। केस 3 लिखता हूं। केस 3 में मैं लिखने वाला हूं रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट इसको ना क्यूसी से डिनोट करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है अपन कहेंगे। अब अपन देखते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट है क्या। मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है, सपोज एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में अपने पास गिवन है रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। अब वो लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट अपन को पता है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, प्लस Cl2 आया। इस रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसके लिए मैं Kc लिखूंगा, concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5। ये इस रिएक्शन का Kc। मैं इस रिएक्शन के लिए Qc भी लिख सकता हूं। Qc for the reaction will be concentration of PCl3, concentration of Cl2 और concentration of PCl5, ऐसे ये Qc है। तो अपन कहेंगे भाई दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो बता दो, मुझे तो सेम ही हो गया ना, जो इधर लिखा वो इधर भी लिखा। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है, इन Kc एक्सप्रेशन we can write only equilibrium concentration। इसमें we cannot write equilibrium concentration। मैं इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकता, उसके अलावा कुछ भी लिख सकता हूं। वी कांट राइट, और रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर है, वी कांट राइट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अपन लिख सकते वी कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी मोमेंट एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। वी कैन राइट concentration at any stage except equilibrium, except equilibrium। तब तो अपन कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। वो कैसे भाई, अगर मुझे ये पता है कि मुझे Kc का वैल्यू गिवन है, मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि सो आई कैन से दैट इफ Qc इज इक्वल टू Kc, मतलब इक्विलिब्रियम है और रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर Qc Kc के बराबर है मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है,
लेकिन अगर QC जो है इज स्मॉलर देन KC, मतलब KC बड़ा है, मतलब अगर ये वैल्यू मेरे पास 2 है, जबकि इसकी वैल्यू क्या होती है 5, मतलब KC इज ग्रेटर देन दिस, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई देखो अभी इस रेशियो में ना PCl 5 इसके बराबर नहीं है, ये वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब है रिएक्शन को अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, सो दैट ये और बने और ये कम हो जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से, ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए 5 के बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब है जब भी हमारे पास QC जो है KC से छोटा होगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर QC ग्रेटर देन KC है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़ा है तो भाई तो इक्विलिब्रियम से ज्यादा आगे चला गया, इसे बैकवर्ड लेके आओ ताकि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। देन रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, तब मैं रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करूं। ठीक है, तब अपन रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे टू अटेन द इक्विलिब्रियम। राइट, ठीक है, तो फायदा क्या ये बताओ आप। तो फायदा ये होगा, मेरे पास एक एग्जांपल है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। इफ 1 mole each of reactant and product are added in the vessel for a reaction, मुझे एक रिएक्शन के A plus B is in equilibrium with C plus D, for which Kc is equal to 0.5. Then calculate equilibrium concentrations. Then calculate equilibrium concentration. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मुझे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके बताना है। अपन क्या करेंगे, आपने इस रिएक्शन में लिखा है आंसर के लिए, मेरे पास ऐसे गिवन है एक रिएक्शन अपन को गिवन है AB इज एन इक्विलिब्रियम विद C plus D, इसमें AB1 गिवन है, AB1 गिवन है, AB1 गिवन है, AB1 है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना, आपने कहा इनिशियली ऐड किया ना, हाँ ठीक है, तो QC विल बी इक्वल टू 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसमें मैं क्या कहूंगा, QC is greater than KC, KC मुझे गिवन था 0.5, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे अपन, रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, therefore reaction shift backward to attain equilibrium, a reaction shift backward to attain equilibrium, to attain equilibrium। ठीक है, तो आपने रिएक्शन ऐसे दे रखा है, A plus B इक्विलिब्रियम में है, C plus D आप वहीं लिख सकते हैं, मैंने यहां पर इसलिए लिखा, वहां स्पेस नहीं है, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, तो मुझे 1 minus x लिखना है, यहां भी 1 minus x होगा इक्विलिब्रियम पे, ये 1 plus x होगा, ये 1 plus x होगा। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ये x मोल रिएक्ट करेगा तो ये भी x रिएक्ट करेगा, ये x बनेगा, ये x बनेगा, और ये बैकवर्ड कब तक जाएंगे,
जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो बराबर के लिए करना क्या है, केसी के बराबर करो क्यूसी को। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, तो केसी विल बी इक्वल टू, जो अपन को गिवन है 0.5, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो अपने पास आया 0.5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मतलब आ गया अपने पास क्या, रूट ऑफ 0.5 will be equal to 1 minus x divided by 1 plus x. रूट ऑफ 0.5 ले लेते हैं अपन, x कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके बता देंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। उधर कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। उधर वाला पार्ट बोर्ड में ठीक से दिख नहीं रहा, हाँ सर। बट इधर ये लिखा हुआ है इसलिए अपन को प्रॉब्लम नहीं होगा, अपन खुद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। उधर वाला पार्ट दिख नहीं रहा वो ठीक से, बट अपने आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन अज्यूम करके, क्योंकि केसी अपन को पता है कैसे लिखोगे आप, लिख सकते हैं ना अपन। तुम बोलो तो मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट नो वहां पर आज ऐसे क्यों आ रहा है। तो क्यूसी का कंसेप्ट अपन को पता चल गया। अपने पास रिएक्शन में क्या आ रहा है लास्ट में, 0.5 का रूट। सो 0.5 का रूट लेना है और अपने पास आ रहा है 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। ठीक है, 0.5 का रूट ले लेते हैं। फिफ्टी डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं। 100 मतलब आ जाएगा अपने पास 10 की पावर 2 माइनस 2, इसका रूट तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मतलब 0.7 आ रहा है। ले भाई 0.7 के आसपास 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। सो मेरे पास आया 0.7 प्लस 0.7 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो इधर लेके आते हैं अपन। सो 0.7 माइनस 1 और इज इक्वल टू होगा 0.7 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो 0.3 विल बी इक्वल टू 0.3 एक्स। एक्स इज नियरली 1। हाँ सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक बार देख लेना है। 0.7 ये तो मैंने उतना ही लिखा ना, 0.7 है अपने पास प्लस 0.7 एक्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास 1 माइनस एक्स। तो एक्स को इधर लेके आते हैं और 7 को उधर। हाँ तो 0.7 प्लस 0.7 एक्स प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.7। ये 0.3 आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.7 एक्स। तो एक्स विल बी इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.7। लो भाई अपने पास एक्स है, उधर सब्स्टिट्यूट करके बताते हैं। सबको समझ में आया क्यूसी का कंसेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसमें तो मतलब ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद ही करेंगे उसे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। concentration for reactions, मुझे ये रिएक्शन गिवन है। when 2 moles of, नहीं इसका 1 mole, when degree of dissociation, degree of dissociation of SO3 is 20% and vessel contain 0.5 moles of
ऑफ O2 इनिशियली। 0.5 की जगह सीधा 1 ही कर लेते हैं, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। इनिशियली Kc of reaction is 10 to the power of 3, ये मुझे गिवन है। Kc of reaction is, नहीं फिर Kc क्यों करना है अपन को, Kc कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन बताना ना अपन को। When Kc of reaction is initially and Kc of reaction is, यहाँ तो सॉल्व करवा ही लूंगा मैं कुछ ना कुछ। Kc of इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो फिर जब 20% गिवन है तो फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, परसेंटेज गिवन है। एक मिनट रुकना है क्योंकि मैंने दोनों चीजें मतलब सारे ही पार्ट दे रहे हो तो फिर कैलकुलेट क्या करूंगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है। या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर दो। अब ठीक है, वरना मैं 2 पार्ट दे देता ना तो किससे कैलकुलेट करूं ये बता दो, वैसे हो जाता कि आप 2 पार्ट दे रहे हो और क्योंकि अगर मैं केसी देता तो ये क्यों दिया भाई, जब मुझे एक्स पता, एक्स में कैलकुलेट कर सकता हूं केसी से, आपने परसेंटेज भी दिया, इनिशियल मोल्स भी दिए, तो मतलब अब मैं क्या करूं उसमें, और कंसंट्रेशन भी पूछा है। जब 20% डिसोसिएट हो रहा है तो खुद ही बता दो ना कितना परसेंटेज है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अपन एक ही पार्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, twice of SO3 is in equilibrium with SO2 plus O2। इसमें 20% डिसोसिएट करना है अपन को, तो ये 1 मोल्स, ये 0 मोल्स, ये 0 नहीं है, ये 0.5 है पहले से, तो इसके भी मोल्स हैं और इसके भी मोल्स हैं, तो आपने 1 मोल क्यों लिया। हाँ, क्योंकि आप बोलने वाले हैं ना 20% डिसोसिएट कर रहे हो, तो इनिशियली 1 ले सकते हैं ना, आपने पहले बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जरूरत क्या है अपन को, 20 जो भी इनिशियल लोगे उसका 20% डिसोसिएट कर देंगे। तो क्या करूं, केसी कैलकुलेट कर लूं, क्यों इसमें केसी कैलकुलेट करने पहले क्यूसी कैलकुलेट कर लूं क्या, नहीं इसका क्यूसी नहीं कैलकुलेट कर सकता, क्यों, ये गिवन नहीं है ना, ये तो 0 है। क्यूसी तो मैं तब कैलकुलेट कर पाता जब सबके गिवन होते मोल्स, जैसे आपने इसमें किया था, इसमें सबके मोल्स गिवन थे, मैं क्यूसी कैलकुलेट कर सकता हूं। या फिर अभी आपने जो क्वेश्चन दिया था ऐसे, CO2 था, H2O था, इक्विलिब्रियम था, CO था, उसके बाद मैं कहता इससे ना कि भाई इधर H2 था, ये दिया था आपने, इसको आपने 0.3 लिखा था, इसको 0.4 लिखा था, इसको 0.2 लिखा था, इसको 0.6, आपने कहा था इसके ए मोल्स ऐड किए। जब आप इसके ए मोल्स ऐड करोगे तो Kc इज इक्वल टू आपने लिखा था CO इंटू H2O डिवाइडेड बाय CO2 और इंटू H2। तो अगर इसके ए मोल्स आप ऐड करोगे तो ये रेशियो बढ़ेगा ना, मतलब फिर QC हो जाएगा, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 0.3 प्लस ए, तो ये QC था। भाई आप किसी के मोल्स ऐड करोगे या कुछ करोगे तो QC बढ़ गया ना, फिर Kc तो 1 था, इसको ऐड करोगे तो ये तो 1 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, अगर इसको ऐड करोगे तभी अपन ने रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट किया था। अगर आप जब ए मोल्स ऐड करोगे तो ये रेशियो बढ़ जाएगा ना इसके कंपैरिजन में, जो Kc अपने पास 1 था, पहले अपन ने 1 कैलकुलेट किया था, इसको ऐड करोगे तो फिर ये 1 थोड़ी रहेगा, ये तो पहले इक्विलिब्रियम में 1 था, इसको ए ऐड करोगे तो ये वैल्यू तो 1 से बड़ी हो जाएगी ना, तभी अपन ने रिएक्शन को शिफ्ट किया बैकवर्ड ताकि वो 1 रहे, वो बता रहा हूं। यहां पर आपको इक्विलिब्रियम में रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना ही पड़ेगा, रीजन क्योंकि ये तो है ही नहीं, जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, जब तक ये रिएक्शन में नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, अपन ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0.5 और x को बनना होगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2x अपने पास। अब आपने दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू कितना 20%, therefore I can write that 2x by 1 will be equal to 20 by 100, x is equal to 0.1। हो गया क्वेश्चन मेरा, केसी पूछा है, 2x का स्क्वायर लेना है, 0.5 प्लस x लेना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x का स्क्वायर लेना है, ये लो भाई, और x का वैल्यू आपने 0.1 दे रखा है,
लिख देता हूँ 0.2 का स्क्वायर लूंगा, 0.6 ले लेता हूँ, 1 माइनस 0.1 है x का वैल्यू, तो 2x 0.2 हो जाएगा, तो 0.8 का स्क्वायर ले लेता हूँ। लो भाई, हो गया। कैसी पूछा था आपने, कर दिया क्वेश्चन। ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट। मैं 4 पॉइंट ले, केस नंबर 4। When gases are present only on one side, only on one side, LHS or RHS, and the other side solids are present, and other side solids are present. दूसरे साइड में सॉलिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो आप क्या कह रहे हो वो देख लेते हैं। आपने मुझसे कहा कि मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या करेंगे अपन उसमें। मेरे पास एग्जांपल है, अदर साइड सॉलिड्स आर प्रेजेंट and we are given total pressure of vessel, वो गिवन होगा, वो तो मैं ऐसे रिएक्शन में बता सकता था। ठीक है ना, टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल इज गिवन टू अस, वो अपन को ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं अपन को क्या करना है। अपन क्या करेंगे, मेरे पास गिवन है अमोनियम सल्फाइड, ये सॉलिड है, ये डिकम्पोज होकर H2S बनाता है, वो गैस है, और एक अमोनिया बनाता है, वो भी गैस है। एंड द टोटल प्रेशर इज P total for equilibrium is equal to, मान लेते हैं 6 एटमॉस्फेयर। भाई एक बात बताओ, केपी में तो अपने पास सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S ही आएगा ना, इन दोनों का इससे क्या रिलेशन होगा? ये तो सॉलिड है, केपी में सॉलिड है ही नहीं। तो ये तो ऐसे हो गया कि एक वेसल में दो गैसेस है, और अगर टोटल प्रेशर है तो जितना इसका प्रेशर होगा उतना इसका प्रेशर होगा, क्योंकि इसके मोल्स और इसके मोल्स, इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है, इसका भी 1 मोल प्रेजेंट है, और दोनों का प्रेशर कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन और प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मोलर कोफिशिएंट और इसके मोलर कोफिशिएंट से हम टोटल प्रेशर को कोरिलेट कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S विल बी इक्वल टू 1 बाय टोटल मोल्स, 2 हो गया, इज इक्वल टू 6, दैट इज 3 एटमॉस्फेयर। Partial pressure of NH3, that will be equal to 1 by 2 into 6, that is equal to 3 atmosphere. Kp of the reaction will be equal to 3 into 3, that is 9 atmosphere square. ये बन जाएगा, ये इसका Kp है। भाई एक ही तरफ गैसेस है ना, तो जो भी Kp रहेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो रहेगा। टोटल प्रेशर गिवन है, तो जितने मोल्स इसके उतने मोल्स इसके, तो जितना प्रेशर इसका होगा उतना प्रेशर इसका होगा, इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मान लो मेरे पास ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास ऐसे अमोनियम बाइकार्बोनेट, जैसे अमोनियम कार्बोनेट ले लेता हूं मैं, ऐसे अमोनियम कार्बोनेट इज लाइक दिस, ये सॉलिड होता है और ये डिकम्पोज करता है, अमोनियम कार्बोनेट इसका नाम है। मतलब नहीं भी लिखता नाम तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा इसका कौन सा लिख दिया आपने, अमोनियम बाइसल्फाइड। इसको डिकम्पोज करूंगा ना तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ NH3,
ये गैस है, प्लस CO2 वो भी गैस है। उधर दिख नहीं रहा, मैं सोच रहा था इधर अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा एक, अपन को उसको इधर ही लिखना पड़ेगा, उधर ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा अपन को, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर लिखता हूं, उसको इधर लिखता हूं। एग्जाम्पल 2, अमोनियम कार्बोनेट NH2COO NH4 गिवन था मुझे, ये सॉलिड था और इस पे इक्विलिब्रियम में लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 लिखा मैंने, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और गैसेस मेरे पास एक ही तरफ प्रेजेंट है बस, गिवन pressure at equilibrium state is 6 atmosphere। मुझे इस वेसल का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 6 एटमॉस्फेयर गिवन है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, इसके 2 मोल्स हैं और टोटल मोल्स वेसल में 3 है, 2/3 into 6। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो मैं कहूंगा इट विल बी 1/3 into 6, ये 2 एटमॉस्फेयर है और ये 4 एटमॉस्फेयर है, तो Kp will be equal to partial pressure of NH3 to the power of 2 into partial pressure of CO2। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है अपने पास 4 का स्क्वायर करता हूं और मल्टीप्लाई बाय इसका पार्शियल प्रेशर 2 है, तो 16 into 2 32 एटमॉस्फेयर अपन के पास Kp आ गया, तो बड़ा अच्छा था। अब ये पूछ रहा है कि इसमें 1 मोल ईच अपन को गिवन था या आपने अज्यूम किया, बस दिख तो रहा है उधर मोलर कोफिशिएंट, मैं यहां भी तो मोलर कोफिशिएंट ले रहा हूं, यहां कौन सा अपन को मोल्स गिवन है भाई, आप तो इसको डिकम्पोज करके बैलेंस तो देखोगे ना, हाँ बैलेंस गिवन है, तो मोलर कोफिशिएंट गिवन तो है अपन को, तो हम क्यों अज्यूम करें कि वहां 1 मोल है, हमने थोड़ी अज्यूम किया, तो अपन को गिवन है भाई, जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके होंगे, तो इसका 1 मोलर कोफिशिएंट है, इसका 1 मोलर कोफिशिएंट होता है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, फ्रैक्शन में अपन को पता तो है, इसके 2 मोल इसके 2 मोल ले लो, फिर भी वही आएगा 2/4, तो 1 मोल गिवन थोड़ी था, तो मोलर कोफिशिएंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर भी तो वही कर रहे हो आप, इसका 1 है मोलर कोफिशिएंट, इसका 2 है, तो 2/3 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ का ख्याल से सबको समझ। अब मान लेते हैं पर, अच्छा तुम एक बार ऐसे लिखोगे, ये क्या है, एटमॉस्फेयर क्यूब विल कम और नॉट, हक आएगा ना एटमॉस्फेयर क्यूब, बिल्कुल ये स्क्वायर है और ये एटमॉस्फेयर है, मुझे लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा मतलब गलत लिखा मैंने, ऑब्वियस ही बात है, ये एटमॉस्फेयर स्क्वायर है और ये एटमॉस्फेयर अपन क्यूब लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे यूनिट में, पहले भी बताया मैंने, अपन लिखेंगे, ये ऐसे क्यूब आएगा, तो जब आप लिखोगे तो अपन को पता है, तभी तो उसी से तो अपन को पता चल रहा है, मैं बता रहा था ना डेल्टा NG से अपन यूनिट देख के बता देंगे, इसका वैल्यू गिवन है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका डेल्टा NG कितना है, वो अपन को गिवन है। अब जब ये लिखा है तो इसमें क्वेश्चन लिख दूं, अगर तुम लोग करोगे तो, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है पता, लेकिन तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे तो मुझे लगता है मुझे भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, दिन में तो अच्छा था, मुझे लगता है लाइट इफेक्ट गड़बड़ है कुछ, थोड़ा ना 1 मिनट रुकना है, मैं थोड़ा पास करके देखता हूँ, शायद अपन उससे ठीक कर पाए, 1 सेकंड रुकना है, अपन पास करते हैं, क्योंकि मुझे भी ब्लर दिख रहा है, जब मुझे ब्लर दिखेगा तो तुमको भी ब्लर दिखेगा। अभी थोड़ा ठीक हुआ क्या, अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, एक बार कैमरा साफ करके देखा, तुम लोग ना मुझसे सफाई करवाते रहते हो रुको 1 सेकंड है, कैमरा साफ करके देखते हैं, पर तुम लोग सही कह रहे हो वैसे, एक बार ना कैमरा साफ करके देखो, अपन देखते हैं, एक कपड़े से मैं कैमरा साफ करके देखता हूँ, सही कह रहे हो, देखता हूँ। इधर भी ब्लर है, उधर भी ब्लर है,
रुक जाओ यार, ये कह रहा दोनों तरफ ब्लर है। अभी मुझे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, मुझे वैसे ही दिख रहा है। रुक जा, लाइट इफेक्ट चेक करते हैं। ऐसे लाइट्स ही बहुत आ रहे हैं बस। कैमरा का मेल फंक्शनिंग कहाँ है? लाइट ऑन करने से बड़ा अच्छा दिख रहा है ये तो, बस वो लाइट का फोकस ऐसे आ रहा ना इस पे। अब वो रूफ में फिक्स है लाइट, अपन कैसे उनको हटा दें, है ना? मुंबई वाले में तो उसको अपन ने सेट कर रखा है वैसे, इधर तो अपन ऐसे नहीं कर सकते ना। तो मुझे लग रहा है कि देखो अब बिल्कुल, मतलब अब थोड़ा सा ब्लर कम हो गया लाइट्स में। तो ठीक है, जहां ब्लर है अपन, जहां पर फोकस है वहां नहीं पड़ेंगे, और क्या। अभी मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ब्लर तो नहीं आ रहा है लाइट से। देखो ब्लर अभी भी आ रहा है क्या, बताओ? अब तो मुझे लग रहा है ठीक आ रहा है। अब देखो, ठीक है ना? अपन ना वो लाइट का जो फोकस है ना, ये वाला लाइट का फोकस और ये वाला, एक बंद करके देखते हैं अपन, है? एक मिनट रुकना है। नहीं वो नहीं, वो रहने देते हैं, इसको बंद करते हैं। अभी कैसा है? अभी चलेगा क्या? साइड में आ रहा है बट इट्स ओके, ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, तो इतना चलने देते हैं अपन, है ना? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं, और अगर अपन कंसेप्ट छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एकदम राइट साइड में नहीं जाऊंगा मैं, वहां पर ना एकदम राइट साइड में नहीं बनाऊंगा। वो इसका कुछ ऐसे चेंज करना पड़ेगा फोकस, तो मेरे ख्याल से ठीक आ सकता है। इसके फोकस से ठीक आएगा। अभी देखो, अभी कैसा लग रहा है? अभी मुझे राइट साइड में वेजल पहले नहीं दिख रहा था, वेजल दिख रहा है। तुमको भी वेजल दिख रहा होगा। अभी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ऐसे रहने देते हैं। अपन ज्यादा उधर लिखेंगे ही नहीं, इधर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? अपन ज्यादा उधर पढ़ेंगे नहीं, इधर ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं अपन, है? राइट ना? तो मोलर कोफिशिएंट ऐसे लिखा था अपन ने। चलो अपन देखते हैं आगे। अब ना ये जो अब लिखा था, तो मैंने सोचा उसमें एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। अच्छा देख, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है? एक क्वेश्चन करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट is decomposed to attain equilibrium। ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, NH4CO NH2 इक्विलिब्रियम में है, ये सॉलिड है, NH3 प्लस CO2 ये गैस है। टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है? तो इफ ammonia is added such that the partial pressure of ammonia, partial pressure of NH3 is equal to total pressure at initial equilibrium, is equal to total pressure at initial equilibrium, at initial equilibrium।
then calculate the ratio of total pressure finally and initial, ये बताना है अपन को। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है। तो अपन कहेंगे, आप क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे फिर से। आप मुझसे कह रहे हो मेरे पास अमोनियम कार्बोनेट है और वो सॉलिड है। आपने मुझे अभी अभी बताया कि अगर एक ही तरफ सॉलिड्स है और एक तरफ गैसेस है, तो आप मोलर रेशियो को प्रेशर का रेशियो बोल सकते हो। थोड़ी देर पहले आपने मोल फ्रैक्शन और प्रेशर, टोटल प्रेशर से कैलकुलेट किया, तो जितना प्रेशर इसका होगा उसका आधा प्रेशर इसका, तो इसका अगर मैं P मान लूं तो इसका टोटल प्रेशर 2P होगा ना, बिल्कुल होगा। तो फिर ठीक है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर मुझे पता है, तो इसके लिए अपन कहेंगे P total will be equal to partial pressure of NH3 plus partial pressure of CO2 and that will be equal to 2P plus P, so that will be equal to 3P। ये इसका टोटल प्रेशर हो जाएगा जो इक्विलिब्रियम में है, और इसका Kp will be equal to what, partial pressure of NH3 to the power of 2 into partial pressure of CO2, that is 2P का स्क्वायर इंटू P, तो मैं 4P क्यूब लिख लेता हूं, ये Kp है मेरे पास। अब बताओ क्या चाहिए। हाँ, तो ये तो यहां तक वाला पार्ट है। आपने कहा ना अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू अटेन इक्विलिब्रियम, अटेन किया ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो टोटल प्रेशर, जितना प्रेशर इसका, इसके इससे इसका प्रेशर डबल होगा, वो अपन को पता है क्योंकि आपने कहा था एक ही तरफ गैसेस है, तो आप लिख सकते हो मोलर रेशियो को प्रेशर रेशियो, तो Kp में लिख लूंगा, राइट। अब अपन क्या करेंगे, अब आप चाहते हो कि मैं इसमें अमोनिया ऐड करूं, नाउ ऐड अमोनिया so that its partial pressure becomes 3P, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाए, यही तो लिखा आपने। If ammonia is added such that the partial pressure of ammonia is equal to the total pressure at initial equilibrium, इसमें टोटल प्रेशर 3P था और इतना ऐड करो इसमें कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए, 3P के बराबर, ठीक है। तो रिएक्शन बैकवर्ड आया होगा, लेकिन Kp थोड़ी चेंज होता है। Therefore, अमोनियम कार्बोनेट है, सॉलिड था, इक्विलिब्रियम अटेन किया तो ट्वाइस ऑफ NH3 है प्लस CO2 है, ये आप चाहते हो 3P हो जाए, तो इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मुझे कितना गिवन है, 4P क्यूब। ये थोड़ी चेंज होता है किसी को ऐड करने से या रिमूव करने से, ये सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। ये कितना हो गया, 3P का स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ गया। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 4P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4p का क्यूब डिवाइडेड बाय 9p का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4/9p। इतना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कैलकुलेट करके लिख लेना, वो दिख नहीं रहा मुझे उधर। ठीक है, अब दिख रहा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, P टोटल फाइनली कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कितना है NH3 का प्रेशर, 3p, और CO2 कितना आया, 4/9p। तो कितना हो गया, 27 प्लस 3, 31p/9। क्या बताना था अपन को, P टोटल क्या रेशियो था विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, तो फाइनल डिवाइडेड बाय P टोटल। इनिशियल पूछा था आपने मुझसे, मेरे पास क्या आया, ये फाइनल कितना है 31p डिवाइडेड बाय 9, और ये कितना था 3p। लो भाई, आपके पास आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो। 31/27। अब देखो इसमें मतलब अपन को ऐसे ना क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा था मतलब यहाँ पर कुछ कोई डाटा तो गिवन नहीं है, कैलकुलेट क्या करें बताओ। लेकिन अपन को काफी अच्छा कंसेप्ट पता था ना कि अगर एक ही तरफ गैसेस है तो अपन को क्या करना होता है, वो आपने बता रखा था मुझे, तो मैंने उसको यूज कर लिया कंसेप्ट, सॉल्व करके बता दिया। इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं। अब अपन दूसरे केस पे चलते हैं, केस नंबर 5। केस 5 की बात कर लेते हैं भाई। केस 5 में देखते हैं। राइट, सपोज in a reaction, मैं कोई एक रिएक्शन ले लेता हूं, मुझे ऐसे गिवन है रिएक्शन PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl. The partial pressure of PCl5 is, सपोज कर लेते हैं 5 atmosphere at 300 Kelvin. And the reaction attain equilibrium. Reaction attain equilibrium. Equilibrium at 600 Kelvin. Then calculate the Kp of reaction. Then calculate Kp of reaction. उसमें अपन को ऐसे गिवन है, when the total pressure is, when the total pressure at equilibrium is, when the total pressure at equilibrium is, pressure at equilibrium is, वो अपन को गिवन है total pressure at equilibrium. When the total pressure at equilibrium is, equilibrium is, ठीक है ना। सो मेरे पास, मैं कहूंगा अपन के पास गिवन है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज गिवन टू मी, दैट इज सपोज कर लेते हैं दैट इज 12 एटमॉस्फेयर, ये अपन को गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुझे जो कंसेप्ट बताना है वो देखते हैं। मेरे पास एक वेसल है जिसमें PCl5 इक्विलिब्रियम पे है PCl3 के साथ प्लस Cl2 के साथ। दिस इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट। इसके लिए मुझे प्रेशर P1 गिवन है,
एट टेम्परेचर T1 300 केल्विन गिवन है मुझे। ये प्रेशर मुझे कितना गिवन है 5 एटमॉस्फेयर 00। आपने जब टेम्परेचर का डबल किया 600 केल्विन, तो मैं प्रेशर इसमें P2 लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये प्रेशर इधर लिखूंगा। P1 कितना था मेरे पास, दैट इज 5 डिवाइड बाय 300, दैट विल बी इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय 600, कम्स आउट टू बी 10। मेरा मतलब ये था, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम किस पे अटेन किया, 600 केल्विन पे, तो फिर इनिशियल प्रेशर कौन सा लूंगा, 600 केल्विन वाला, इसको नहीं लेंगे। आप कितने पे भी ऐड करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आया, मुझे उस टेम्परेचर का प्रेशर चाहिए। मतलब यहां पर मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये अब पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा P2, अब उसके बाद मैं लिखूंगा कि अगर इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, तो इसका प्रेशर होगा 10 माइनस P। मैं 5 माइनस P नहीं लिखूंगा। अगर जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, मुझे वही टेम्परेचर चाहिए, उसी प्रेशर टेम्परेचर पे आपको प्रेशर चाहिए, तो आप उसे कन्वर्ट करो फिर। तो अपन क्या करेंगे, गिवन 10 माइनस P प्लस P इज इक्वल टू 12, कैंसिल हो गया। सो 10 प्लस P इज इक्वल टू 12, सो P विल बी इक्वल टू 2, तो Kp आ गया। देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू P इंटू P डिवाइडेड बाय 10 माइनस P। सो P कितना है अपने पास, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8। लो भाई आपके पास Kp आ गया, ये Kp है। जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, मुझे उसी टेम्परेचर का इनिशियल प्रेशर चाहिए, वैसे यूज करना है। ठीक है, केस नंबर 6। केस नंबर 6 पहले भी अपन ने पढ़ा है, बट गैसियस स्टेट में उतना ज्यादा अपन ने वेपर डेंसिटी को नहीं पढ़ा। द रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन लिखने वाला हूं। तो अगर अपन वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन लिखेंगे, तो वी कैन राइट लाइक दिस, वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाउ वी कैन राइट द रिलेशन, वो देखते हैं। देखो यहां पर मैं जो भी प्रूफ करूंगा, मुझे एक बात लिखना है, वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट, अपन को पता है व्हाट इज वेपर डेंसिटी, डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी फाइनल स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, will be equal to number of moles at equilibrium divided by number of moles at initial state। ये मैं प्रूफ करूंगा, आप जो करना है, आप जो भी लिखना है लिखते रहो। तो इसको देख के ये तो पता चल गया कि वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट में तब ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, वही प्रूफ करके दिखाना है बस, उसके बाद तो क्वेश्चन सब एक जैसे ही होंगे। इन दिस वी कैन से दैट दिस concept is used when the vapor density at a equilibrium state is given, वेपर डेंसिटी और डेंसिटी भी कह सकते हैं, डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज गिवन। अगर वो दोनों में से कुछ भी गिवन है तो भी मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा, वेपर डेंसिटी या डेंसिटी। वेपर डेंसिटी गिवन होगा अगर डायरेक्टली, तो इट विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर डेंसिटी गिवन होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो दोनों ही देख लेते हैं। सपोज अपन को ऐसे गिवन है, मुझे क्वेश्चन गिवन है और
मैं पहले तो ये कंसेप्ट ही प्रूव कर लेता हूँ। वी नो दैट करना है, बहुत कवर करना है और रेजोल्यूशन करके अभी मैं स्टार्ट करूंगा। देवेश म्यूट रखो भाई अपने आप को, घर के झगड़े घर में ही सुलझाओ, ठीक है। तो वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एमआरटी लिख सकते हैं। तो वेट अपन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, तो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन है तो टेम्परेचर और प्रेशर मुझे गिवन होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैलकुलेट कर लूंगा। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट, डीआरटी अपॉन पी से। डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा मुझे, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा क्या, आर टी, ये टी और पी गिवन होना चाहिए। आई एम एबल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम। और अगर इसे 2 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ तो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। फॉर अ गैस अपन ऐसे कर लेते हैं, वेपर डेंसिटी फॉर गैसेस वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है dRT by 2P। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस में मैं किसी एक गैस की बात करना चाहूं तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम डेंसिटी T डिवाइडेड बाय P को ऐसे लिख लो आप, P इज इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन V कर लेता हूं। P इज इक्वल टू nRT ना, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, D ये ऊपर चला जाएगा, तो dV अपॉन 2N कर लेता हूं। ये तो इक्विलिब्रियम डेंसिटी होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है कोई रिएक्शन, अगर मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, PCl5 है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है, PCl3 है प्लस Cl2 है, गैसियस स्टेट, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ऐसे अपन को गिवन है, सारे गैसियस स्टेट में है। और मान लेते हैं कि अपने पास ये 1 मोल है, ये 0, ये 0, ये x है, ये x है, ये 1 माइनस x है। रिएक्शन में हम में से किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल 1 गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस x गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब ये दोनों मुझे पता है। हाँ, वो तो ठीक है, आप प्रूफ तो करो, प्रूफ करने वाले थे ना ये वाला, वही तो कर रहे हैं अपन क्या करेंगे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होंगे, वो गैसेस उतने ही होंगे, उनके पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब अगर इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, उनके पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे, तो डेंसिटी ऑफ द गैस भी कांस्टेंट रहेगा। तो अपन कहेंगे डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेसल का है, 2 कांस्टेंट है, तो हुआ क्या, वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। भाई वॉल्यूम तो रिजिड होगा, जिस वेसल में मैंने कैरी आउट किया ये रिएक्शन वो रिजिड है, वॉल्यूम रिजिड है, डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। सो गैसेस के पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाते हैं, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होगी, 2 कांस्टेंट है, तो वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल वेपर डेंसिटी अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनिशियल होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, रेशियल होगा तो कांस्टेंट कैंसिल हो गया, मेरे पास ये बन गया, हो गया मेरे को। इस रिएक्शन में ये दोनों ही बताने की जरूरत नहीं है अपन को किसी को, तो फिर ये भी बताने की जरूरत नहीं है, वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। भाई इनिशियल वेपर डेंसिटी का मतलब क्या, जब ये डिसोसिएट हुआ ही नहीं तो PCl5 का सीधा मॉलिक्यूलर मास लो ना, डिवाइड बाय 2 कर दो, PCl5 का मॉलिक्यूलर मास 208.5 होता है, डिवाइड बाय 2 वेपर डेंसिटी आ गया। जिसको भी आप डिसोसिएट करने वाले हो मुझे पता चल जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मुझे पता है। इक्विलिब्रियम की बात करो तो अपन कहेंगे वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम ही तो चाहिए मुझे, और उसके लिए क्या गिवन होना चाहिए, या तो मुझे आप वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट दे दो, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2
या तो मॉलिक्यूलर मास दे दो इक्विलिब्रियम का, तो मैं वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लूंगा, या फिर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और प्रेशर दे दो तो मैं वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब अल्टीमेटली मुझे इस इक्वेशन में से डाटा दो, मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा, तभी तो ये कंसेप्ट यूज करूंगा। तभी तो मैं वो कंसेप्ट यूज करूंगा, वरना क्यों यूज करूंगा। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो आप या तो मुझे मॉलिक्यूलर मास दो इक्विलिब्रियम पे, दैट इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल दीस, या फिर आप मुझे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम RT अपॉन P दे दो, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। उनसे कैलकुलेट करके अपन अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन होगा, ठीक है। तो ये डाटा गिवन होगा तो अपन इसको यूज कर लेंगे। चलो अपन इसको थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। कैसे? मैं आपको ये दे दूंगा, हाँ तो ये दे दिया तो बचा क्या मेरे पास, इसमें पता तो है मुझे क्या करना है। वेपर डेंसिटी इनिशियल, उसका मॉलिक्यूलर मास बाय 2 है, मॉलिक्यूलर मास 208.5 होता है, तो वेपर डेंसिटी एट इनिशियल मिल जाएगा मुझे। अगर ये दे दो आप, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे 1 + x डिवाइडेड बाय 1, ये 208.5 है इसमें। ये आप मुझे इस डाटा से दोगे तो मैं x कैलकुलेट कर लूंगा, x आ गया तो KC और KP जो भी पूछोगे बता दूंगा, KP और KC जो भी पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे सिर्फ x चाहिए, और x कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, इससे वेपर डेंसिटी के रिलेशन से। अगर इस वेपर डेंसिटी को अपन सपोज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये वेपर डेंसिटी d है और ये स्मॉल d ले लेते हैं, तो ये 1 + x हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, d/d - 1 = x, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन। या इसको किसी इक्वेशन से ना, स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से इक्वेट कर देता है, y = mx + c, c अपना 1 हो जाएगा और mx अपना x हो जाएगा, दैट इज मोल्स डिसोसिएटेड। उस टाइप से भी बता सकते हैं, मतलब ग्राफ वगैरह वगैरह से भी बता सकते हैं। x का वैल्यू बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ेंगे, और मोल्स बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो इस वैल्यू को बढ़ना चाहिए, मतलब ये कम होगा। उस टाइप से कोई ग्राफ आप भी अगर अपन से पूछते हैं तो अपन बता देंगे, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो ये सारा पार्ट सिर्फ इसलिए कि फिर ये प्रूव करना था, मैंने आपको बता दिया कि भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज मुझे ऐसे गिवन है, एक क्वेश्चन मुझे गिवन है ऐसे, कैलकुलेट द KP लिख लेते हैं x है तो KC फॉर द रिएक्शन, ऐसे गिवन है मुझे। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये डिकम्पोजिशन इसका कर लेता हूं, N2O4 का, ये डिकम्पोज करता है ऐसे, राइट, ऐसे डिकम्पोज करता है। इफ द डेंसिटी, इक्विलिब्रियम डेंसिटी, if the equilibrium density of N2O4 of the reaction is, वो अपन को गिवन है, that is equal to एक मिनट है, कैलकुलेट कर लूंगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, 36 at 500 केल्विन, ऐसे कुछ गिवन है अपन को। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, आंसर लिख लेते हैं।
N2O4 डिकम्पोज करेगा टू गिव यू N2 प्लस ट्वाइस ऑफ 4। ठीक है, ये 1 गिवन है, ये 0, ये 2x, ये x और ये 1 माइनस x। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितना हो जाएगा 1। इक्विलिब्रियम पे कितना है, इन सबको ऐड कर दो 1 प्लस 2x। वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28 प्लस 64, 28 प्लस 64 92 डिवाइड बाय 2 46। ठीक है, आपने मुझे दे रखा है वेपर डेंसिटी एट इनिशियल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, राइट ना, वो अपन को पता है। इनिशियल वेपर डेंसिटी मुझे 46 गिवन है, ये मुझे गिवन है कितना, दैट इज 36। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1। लो भाई x आ गया, x आ गया तो कैसे आ गया, और x आ गया तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन भी आ गया। x by 1 is डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इसमें मुझसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ सकते थे, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। अपने पास क्या आ गया, अपने पास तो मुझे लगता है अब आगे आप कैलकुलेट कर लोगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे। इसमें अपन क्या करें, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, तो ये तो 1 माइनस 2x हो गया, तो अपन ऐसे कर देते हैं भाई 46 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 2x। सो 10 बाय 36 इज इक्वल टू 2x। सो आप कैलकुलेट कर लो, x आ गया तो कैसे हो गया ना। अब फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया अगर आपने ये दे दिया तो। उधर अगर आप इक्विलिब्रियम डेंसिटी देते, टेम्परेचर देते, किस प्रेशर पे आया, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मुझे। बट आपने सीधा ये दे दिया तो फिर बचा क्या करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। That is how we get the questions related to the vapor density and the degree of dissociation. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को केस नंबर 6 में मिल जाएंगे। Now we can have case number 7. Case 7 is the relation between the efflorescence and delisequence. And delisequence. Efflorescence and delisequence. तो अब अपन यही रुक जाते हैं आज, इससे आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे आगे अपन इसमें मतलब रश भी नहीं कर पाएंगे, और इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह का भी काफी रोल होगा, वेपर प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये प्रॉपर्टीज है ना, property of a substance to gain water molecule और the property of a substance to lose water molecule। तो इसमें अपन को एक दो क्लास और लगेंगे अभी, तो एक क्लास इसमें और सीक्वेंशियल रिएक्शन में लग जाएगा, और एक क्लास अपना लग जाएगा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब अपन को दो क्लास और लगेंगे अभी इसमें। लेकिन अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें काफी सारे, अब आप इसमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सेक्शंस क्या क्या कर सकते हैं अपन वो देख लेते हैं, वो अपन सॉल्व कर लेंगे। सो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी, ये करने हैं अपन को ABC पार्ट 1 पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास के लिए। तो पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा अपन को आइडिया भी आएगा, क्योंकि आज मैंने काफी आपको कंसेप्ट सिखाए, और उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, पहले अपन डाउट डिस्कस करेंगे ABC सेक्शन के, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल, जब भी क्लास होगा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकना।
किसी ने अपन से डाउट पूछे व्हाट्सएप पे, फ्री क्या है यार, अभी मतलब हिंट देता हूँ ना, तो चिंता मत कर, 1 मिनट मुझे देखना तो वो डाउट है कहाँ पर है नितिन? अच्छा ठीक है, तो रुक जा, मैं 1 मिनट में देखता हूँ। 1 मिनट, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, रुक जा मैं बताता हूँ। उसने डाउट पूछा है, तो फिर ना क्या होता है ना, एक बार मतलब क्लास सेट है ना वो ध्यान हटा, उस टाइप का ही होता है फिर वो, तो डाउट्स भैया पूछ ही लो तुम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन से ना स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है तुमने मुझसे, एक OH लिखा है, इसके साथ S है, एक F लिखा है, H लिखा है, इसके साथ F है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड तूने पूछा है S और H है, उसके साथ O है, और F और H है और उसके साथ O है। ठीक है, अपन को ये पूछा है। अपन पता क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देखो, ये दोनों, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इन दोनों में से डिसाइड करना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इसके पास, एक जैसा है डेल्टा पॉजिटिव, अच्छा डोनर कौन होगा, ये, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अभी इस पे ऐसे नहीं होना चाहिए, तुमने जो पूछा है उसमें ये नहीं थे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये वाला ज्यादा होगा, वो मैंने बताया नहीं क्लास में, वो जब तुम पूछोगे तब बताऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ रखा था, शायद मतलब तुम लोग को शायद मैंने बता भी रखा है क्लास में, किसी ने पूछा भी था तुमसे। फिर क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, एक और पूछा था यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने उसमें डाल दिया करो ना यार, कॉमन वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ऐसे देख, आंसर ये है, लेकिन अगर ये इसकी बात कर रहा है तो आंसर ये है, ये ध्यान रखना। सल्फर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होता, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, राइट ना। अगर इनमें नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है और वो विदाउट चार्ज पूछ रहा है तो फिर ये है, राइट, वो नेगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्लास में शायद बताया भी है तुम लोगों को, अपने कॉमन ग्रुप में डालो ना, अगर वहां पर कोई क्वेश्चन वहां पर डिस्कस काफी लोग करते हैं, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है फिर, ओके, बाय एवरीबॉडी, है बाय तो करो। बाय सर। चलो ठीक है।